नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल की एग्जाम 21 जुलाई को थी और जो है फोर्थ शिफ्ट वाला एनालिसिस मैं नहीं करा पाया था। आप लोगों के ही डिमांड पे एनालिसिस लेकर के आ गया हूं, नहीं तो आज मैं आराम करने के मूड में था। दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे बच्चे ने भेजे हैं, इसीलिए जो है क्वेश्चन ओरिजिनल मिल गई और सभी के सभी क्वेश्चन भी मिल गई, एक दो छोड़ के, तो मैं ले आया भैया। तो जिनको एग्जाम देना है उनको तो देखना ही देखना है, उनके लिए इंपॉर्टेंट तो रहने ही वाली है। जो आगामी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस एग्जाम में आपका जीके जीएस नामक टॉपिक पूछा जाता होगा, तो वहां सभी पे जो है आपको फायदा करेगी। आपको जानते हैं कि भाई आप जो है इस चीज के लिए हमें जानते हैं कि जो कंटेंट है ये जो है आपका बाहरी नहीं रहता है, वैसा ही कंटेंट रहते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, और मैं इसी पे काम कर रहा हूं और काफी अच्छा जो है आप लोग रिस्पॉन्स भी दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज जो है कल का फोर्थ शिफ्ट वाला एक विस्तृत एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, है ना। और जो बच्चे कमेंट करते हैं कि ये जो आपका पीडीएफ वाली पेड क्लास वाली जो क्लास चल रही है उसकी हमें पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो भाई पेड पीडीएफ जो है उसके डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपको रीडायरेक्ट करेगा एक व्हाट्सएप पे। आपके मोबाइल में अगर व्हाट्सएप है तो इसी व्हाट्सएप से आपको मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था, दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है। देखिए, आपसे मैंने जो है युद्ध के बारे में 4 क्वेश्चन आपको मैं बताया हूं कि भाई युद्ध और नदी को रिलेट करके जो है आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जामिनर। ये कौन कौन से क्वेश्चन है जरा गौर फरमाइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था। हाइडे स्पीच या स्पीच का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था जी आपका 326 बीसी में। 326 बीसी से कुछ याद आया क्या? 326 बीसी से कुछ याद आया? सिकंदर के काल है भाई, ये सिकंदर है ना। और उसी समय जो है मौर्य वंश की स्थापना भी होती है इंडिया में। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य की सहायता से, ठीक है। ये जितने भी मौखिक रूप से बात है, हर जगह क्वेश्चन छुपी हुई होती है, तो आप जो सुने ध्यान से, ठीक है। इसके अलावा ये जो हाइडे स्पीच का युद्ध है, आपसे पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो उस समय जो है ये नदी बितस्ता नदी के किनारे हुआ था। बितस्ता। और आजकल हम इसी नदी को जानते हैं झेलम के नाम से, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन का जाल है। दूसरा आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुलकेशिन सेकेंड और आपका राजा हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था ये कब और किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको आंसर देना है 618 ईस्वी में हुआ था, और ये हुआ था जी आपका अमरकंटक से निकलने वाली नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जो आप प्रश्न देख रहे हैं कि भाई दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो ये आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद में मिल जाती है। देखिए, दशराज युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है जी दशराज युद्ध जो है ये आपका राजा सुदास के बीच में हुआ था और एक 10 राजाओं का टोली था, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये दशराज युद्ध हुआ था, इससे भी पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो आपको बताना है रावी, या जो वर्तमान में आजकल हम रावी जानते हैं, पहले इसे हम पुरुषनी के नाम से जानते थे, ठीक है। तो पुरुषनी नदी, झेलम नदी और नर्मदा नदी, 3 नदी के किनारे 3 युद्ध और 6 मतलब 3 कैरेक्टर, क्या और डबल कर देंगे तो 6 कैरेक्टर हो गए भाई। युद्ध कब होगा, जब 2 कैरेक्टर होंगे। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वेद आपका 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आपसे यहां से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में उठ के, तो ध्यान रखें। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 4 वर्ण जो हैं, क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण है ना, वैश्य, शूद्र। तो ये जो है वर्णन, ये वर्ण व्यवस्था का जो वर्णन है ये आपको ऋग्वेद में ही दिखने को मिलेगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। इसके अलावा जैसे आप केमिस्ट्री में जानते हैं ना भाई, सेल सब सेल, वैसे ही समझ लीजिए वेद जो है बड़ा सा सेल है, उसका सब सेल जो है आपका आयुर्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार, तो 1 बार। यमुना नदी का तो आपको बताना है जी 3 बार। कितनी बार? 3 बार उल्लेख है आपका यमुना नदी का। तो इन्हें भी आपको ध्यान रखना है। और आप लोग आज बताइएगा कि ये लोगो कैसा लग रहा है वीडियो में। आज मैंने लोगो लगाया, आज ही सीखा। इसके अलावा सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है ना। कुल मंत्र की जो संख्या है सामवेद में 1549 है। इसके अलावा गद और पद दोनों में लिखा गया जो है ये यजुर्वेद है। गद समझते हैं कहानी टाइप से और पद जो है कविता टाइप से, जिसकी अर्थ हमें निकालना होता है, ठीक है। तो ये दोनों
टाइप से जो लिखे गए हैं यजुर्वेद लिखे गए हैं। एक वीवीआई पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, इसे वीवीआई कर लीजिएगा। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं कंफ्यूज कर जाते हैं जब ये लाइन आपको एग्जामिनर हूबहू जब पूछेगा एग्जाम में कि किस वेद में धार्मिक अनुष्ठान कर्मकांड तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है, और वो जो नीचा में ऑप्शन जो रहेगा अथर्ववेद भी रहेगा। तो जैसे कि हमने रट लिए हैं भाई बचपन से कि अथर्ववेद जो है जादू टोना किया कराया है ना, नरबली, ये सब से जो है अथर्ववेद है। तो ऐसे ही ये भी लग रहा है भाई पूजा पाठ की बात हो रही है तो हम अथर्ववेद लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। जब ये धार्मिक कर्मकांड की बात आए, अनुष्ठान की बात आए, तो आपको जो है यजुर्वेद सिलेक्ट करना है, राइट। इसके अलावा सतलज नदी का उद्गम कहां से हुआ था? जो क्वेश्चन नहीं पढ़ाया हूं वहां पे बता दूंगा, नहीं पढ़ाया हूं जितना पढ़ाया हूं वहां तक नहीं बोलूंगा कि ये मैं बताया हूं, ठीक है। तो भाई सतलज नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर से होती है। मैंने आपको ये बताया है कि सतलज नदी के साथ साथ दो और नदी का नाम रखना है जो वहीं से निकलती है। अब एग्जैक्ट पॉइंट से तो नहीं, लेकिन मोटे तौर पे आप तिब्बत ही कह सकते हो। ये आपका सतलज, ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु है। ये तीनों नदी जो है आपके तिब्बत के मानसरोवर से ही निकलती है। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है बंधु? तो भारत में सबसे लंबी नदी जो है ये आपका गंगा है। गंगा जो है राष्ट्रीय नदी है। गंगा में जो डॉल्फिन मिलती है, गंगा डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन अगरबत्ती आता था पहले, तो भैया ये डॉल्फिन जो है गंगा राष्ट्र की राष्ट्रीय जलीय जीव है। 2014 में एक प्रोजेक्ट आई नमामि गंगा जो है इनका नाम था, तो ये गंगा सफाई अभियान था। गंगा की टोटल लंबाई की बात कर लेंगे तो 2525 किलोमीटर जो है इंडिया के मतलब इंडिया में है ना। इसके अलावा गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नदियों से मिलकर जो है देव प्रयाग के अंदर फॉर्म होती है। मैंने गंगा नदी तंत्र को 1 मिनट में आपको समझाया था इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से मैं गंगा नदी तंत्र को आपको समझाया था। ये रहा आपका अलकनंदा और ये रहा आपका जी भागीरथी, ये दोनों यहाँ पे मीट किए। इस पॉइंट का नाम है देव प्रयाग। ये देव प्रयाग कहाँ है? देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग सुने होंगे ना, भगवान शंकर जो है भगवान भोलेनाथ को ये सब ऐसे स्थान बहुत पसंद है। तो भैया ये कहाँ पे है? तो ये जो है केदारनाथ वाली जो राज्य है, कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। जैसे ही यहाँ पे गंगा की फॉर्मेशन क्या होती है ना भाई कि दोनों जलधारा मिल जाती है, यहाँ पे दोनों की मिली जुली जलधारा है गंगा की जलधारा, ठीक है। तो ये धारा जैसे ही आगे जाती है तो सबसे पहले उत्तर के तरफ से राम गंगा नदी जो है इनको मीट करती है, और इस प्रकार से गंगा की पहली ट्रिब्यूटरी जो है राम गंगा बन जाती है। आपसे कई दफा पूछा गया है कि राम गंगा जो है गंगा में नॉर्थ से आके मिलती है कि साउथ से, तो आपको बताना है जी नॉर्थ से मिलती है। इसके अलावा रामगंगा नेशनल पार्क भी है। आपको याद है कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है। इसी का नाम बदल के आजकल हम रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। ये एडिशनल था। इसके अलावा गंगा जब आगे जाती है तो फिर इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद में ही कहिए, यमुना नदी मिलती है बड़े ट्रिब्यूटरीज में। बाद में छोटे छोटे कई नदी मिलती है, गोमती वगैरह भी मिल जाती है, सरयू वगैरह भी मिलती है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी नदी जो है यमुना मिलती है, जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा में मिलने से पहले अपने अंदर चंबल को समाती है, बेतवा को समाती है और केन को समाती है, क्योंकि ये 3 नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे संगम हो जाती है, कहाँ पे? इलाहाबाद या फिर प्रयागराज के अंदर। जैसे ही गंगा नदी यूपी से आगे निकलती है ना, तो बिहार में इसको कर्मनासा नदी जो है मिलती है, ठीक है। कर्मनासा नदी बॉर्डर वाले इलाके में, यूपी और बिहार वाले जो बॉर्डर वाली क्षेत्र है वहां पे। इसके आगे जाते हैं तो निरंजना नदी मिल जाती है, एक अजय छोटी सी नदी है वो भी मिल जाती है। फिर उत्तर की तरफ से कोसी नदी मिल जाती है, कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी मिलती है सबसे बड़ी में इधर उधर उत्तर के साइड से बात करें तो। और लास्ट में जो है इंडिया में महानंदा नदी मिल जाती है इनको गंगा के अंदर। तो गंगा का पहला ट्रिब्यूटरी रामगंगा, अंतिम महानंदा, ठीक है। इसके अलावा एक सोन नदी छूट गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया गंगा का जो है दूसरा सबसे बड़ा सहायक नदी है सोन, जो कहां पे मिलती है? पटना और आरा के बीच में मिलता है। ये मान लीजिए आरा है और ये पटना है, तो यहां मिलता है, ठीक है। ये दक्षिण की तरफ से मिलता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा गंगा नदी जो है आपको बंगाल में जाने के बाद पुनः 2 भागों में बंट जाती है। ये 2 भाग में एक तो बांग्लादेश में चली जाती है, ये वाला जा रहा है बांग्लादेश, और ये हमारा ऐसे मुड़ गया, ये जो है आपका कोलकाता में ही रह जाते हैं। इसे हुगली कहते हैं, और इसे हम बांग्लादेश में जाने के बाद
पद्मा कहते हैं। ये है जी गंगा नदी तंत्र। और ये वाला जो यूपी बिहार का जो ये वाली पोर्शन है इसे हम गंगा के उत्तरी मैदान कहते हैं, और ये वाली पोर्शन को हम गंगा के दक्षिणी मैदान कहते हैं। यहीं पर ही जो है आपको कई सारे क्वेश्चन का आंसर है जी। ठीक है, गंगा के दक्षिणी मैदान में अधिक मतलब पानी रहता है कि उत्तरी मैदान में, तो सिंपल सी बात है, उधर हिमालय है तो ज्यादा पानी जो है उत्तरी मैदान साइड में रहती है। गंगा के उत्तरी मैदान में भी ज्यादा बाढ़ आती है, ये बात भी आप जानते होंगे, है ना। गंगा नदी की बेसिन इंडिया में सबसे बड़ी नदी बेसिन है। इसके अलावा गंगा का जल भी कभी खराब नहीं होता, ये तो आप जानते हैं, माता है भाई, है ना। और गंगा को पृथ्वी पे कौन लाया था? पौराणिक कथा के अनुसार, जैसे कि हम लोग पढ़ते आए हैं, और जो है क्या मतलब भगवान, मतलब धार्मिक लिहाज से बात करें तो भागीरथी जो है नीचे लाए थे गंगा को, है ना। इनके अलावा गंगा के जो मैदानी इलाके हैं यहीं पे आपसे पूछा जाता है कि भाई नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो भाई नए वाले को खादर और पुराने वाले को बांगर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा गंगा की मैदानी इलाके में मैंने यही बताया भाई अधिकांश मिट्टी जलोढ़ प्रकार की पाई जाती है। खादर और बांगर क्या है मैं आपको समझा चुका हूं। मान लीजिए ये 2019 का साल है और ये नदी जो है ये इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, अब 2020 की साल आ गई, अब ये नदी जो है ऐसे बहना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नदी जो है अपनी दिशा थोड़ी बहुत परिवर्तन करती ही रहती है। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है कोसी नदी वगैरह अपनी नदी दिशा मतलब परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र आपका छूट गया अगले साल, तो अब जो बाढ़ की जो पांक आएगा, जो बाढ़ में जो मतलब घुला हुआ मिनरल्स वगैरह है, ये इस वाले मिट्टी पे तो नहीं पड़ा, तो ये हो गया जी आपका खादर, सॉरी बांगर पुराना, ये हो गया ओल्ड, तो ये हो गया बांगर। ये जो नवीन वाला जो मटेरियल अभी इस मिट्टी के ऊपर पाट दिया गया है, जो उपजाऊ होते हैं, तो इसे कहा जाता है जी खादर। ठीक है, तो ये भी देहाती भाषा में समझिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा रामगंगा बता दिए, प्रथम अंतिम समाहानंदा बता दिए। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो भागों में बांट जाते हैं, डायग्राम से समझा दिए। इसके अलावा नाटी डांस किस स्टेट का है आपसे पूछा गया है। भाई नाटी डांस पूछा गया था पहले भी, नई बात नहीं है, हिमाचल प्रदेश का, और बताया हूं। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ डांस है आपके सामने, देख लीजिए कौन कौन सी डांस है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में छपेली, डंडा नाच और आपका नाटी डांस, ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है जिनका नाम बदल के अटल सुरंग कर दिया गया है, तो ये बात ध्यान रखना है। हिमाचल प्रदेश के अंदर पिन वैली नेशनल पार्क है, जो आपको ध्यान रखना है, पिन वैली नेशनल पार्क, है ना। द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है, हिमालयन नेशनल पार्क, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो सेब वगैरह खाते हो, ये भी हिमाचल प्रदेश में उपजता है भाई। इनके अलावा महाराष्ट्र तमाशा होती है, कोली होती है, लावनी, नकटा, दही कला, गोंधा, पावड़ी नाच। पावड़ी नाच एक ही चीज है, ठीक है, नाच अलग है एक, है ना। तो भाई ये जो है महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आपने महाराष्ट्र के अंदर जो है फुगरी भी रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर आपको लेजिम भी रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोली है क्या? कोली है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर आप शिवाजी उत्सव रख सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर आप गणपति उत्सव रख सकते हैं। तो ये सब जो है महाराष्ट्र के प्रमुख जो है कला या फिर नृत्य हैं। इनके अलावा आप नीचे ओडिशा देख रहे होंगे, ओडिशा में भैया, है ना, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी तो है, ये है जिसके प्रमुख गुरु कौन है? गुरु केलुचरण महापात्रा। और महापात्रा सरनेम को लेके आपको कहाँ जाना है? उड़ीसा जाना है। उड़ीसा में जो है कर्मा भी होता है, छऊ भी होता है। देखिए आपसे कल पूछा गया था थर्ड शिफ्ट में कि छऊ कहाँ कहाँ होता है या फिर कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया छऊ जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में होता है, झारखंड के अंदर होता है और उड़ीसा के अंदर होता है। तो तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें मयूरभंज का छऊ जो है ये सबसे फेमस है, और एक पुरुलिया का छऊ भी है ना। इसके अलावा ये जो कोया देखते हैं, कोया जनजाति का भी नाम है, जो आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में भी पाए जाते हैं। और जो मेदराम यात्रा फेस्टिवल होता है ना आपका, कहाँ क्या, तेलंगाना का, जो इंडिया का लार्जेस्ट सेकेंड सबसे बड़ा जो है फेस्टिवल है, ये कोया जनजाति के लोग के द्वारा ही विशेषकर मनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के कुछ त्योहार की बात कर लें तो पाला यात्रा हो जाएगा, धनु यात्रा हो जाएगा, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हो जाएगा, है ना। इसके अलावा आपका नौखाई त्योहार हो जाएगी। इसके अलावा नवकलेश्वर महोत्सव हो जाएगी, नवकलेश्वर, है ना। गोटी पुआ नृत्य हो जाएगी, है ना। घुमुरा नृत्य हो जाएगी। घुमुरा देखिए, खाली घूमर कहेगा तो राजस्थान, घुमुरा कहेगा, घुमुरा महर्षुकार, है ना, तो भैया हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे। उड़ीसा का कुछ विशेष अट्रैक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, भीतरकनिका है, इसके अलावा गहीर माथा है, नंदन कानन है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, चिल्का झील है ना, महेंद्रगिरी की चोटी है। ये सभी के सभी उड़ीसा के अंदर जो है मतलब रखा हुआ है भाई, मतलब प्राकृतिक
प्राकृतिक है तो रखा हुआ क्या है ना। इसके अलावा गंगा की मैदानी इलाके में अधिकांश, ये बता दिए थे गंगा के बारे में, पूरी बात हो गई थी। चलते हैं आगे, नाटी डांस के बारे में हो गया। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कौशल योजना किस राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न थोड़ा मेरे को मतलब शक लग रहा है। क्या है भाई, इसलिए कि भाई एक तो आपका कौशल योजना है, कौशल मतलब समझ रहे हैं ना, कौशल, एक कौशल योजना है इस प्रकार का, जो कौशल होता है ना मतलब आपकी क्षमता, वो वाली, और एक है कौशल्या, कौशल्या समझ रहे हैं, कौशल्या माता जो है आपका राम भगवान की माता, तो ऐसे लेडीज के नाम पे एक कौशल्या योजना और एक कौशल योजना, तो दोनों अलग अलग है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि कौशल्या योजना जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में जब बच्ची जन्म लेती है तो वहां पे कुछ नगद रकम, आई थिंक 5,000, हाँ 5,000 रुपए दी जाती है, 5,000 RS रुपए की मदद दी जाती है उन माता को जो जिन्होंने बच्ची को जन्म दिया है। तो ये छत्तीसगढ़ में होती है कौशल्या मातृत्व योजना, ठीक है। और एक आपका जो पंडित दीनदयाल कौशल योजना है, ठीक है, तो पंडित दीनदयाल कौशल योजना अगर पूछा गया होगा तो ये सबसे पहली बात ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये वर्क करते हैं। इसके अलावा इसका लक्ष्य क्या है, तो युवाओं को एक जो है एक मतलब फिक्स पेमेंट के माध्यम से, है ना, देश की रोजगारी कम करना। पेमेंट कब मिलेगी, जब रोजगार में बेरोजगारी कम करना, और बेरोजगारी कब कम होगी, जब रोजगार मिलेगा, या फिर मोटे मोटे तौर पे कहे तो गरीबी कम करना लक्ष्य है इनका, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण फार्मास्यूटिकल, है ना, ये जो है ये मिशन जो है इन्हीं का एक अंग के रूप में काम करता है। पंडित दीनदयाल जो कौशल योजना है इसकी शुरुआत 2014 ईस्वी में करा गया था, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, एग्जाम में काफी क्वेश्चन तैर रहा है कि भाई अटल योजना में ना लाभार्थी का उम्र सीमा क्या होना चाहिए, तो 18 से 40 वर्ष होना चाहिए, ये VVI पॉइंट है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मुद्रा योजना में मैक्सिमम लोन की सीमा क्या है, ये भी VVI पॉइंट है, तो 10 लाख रुपया, है ना, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2023 में कौन से नंबर के महिला दिवस आयोजित किए गए। अब देखिए लैंग्वेज मेरा है, अब वहां पे जो लैंग्वेज किस भाषा में लिखा गया है इस क्वेश्चन का आंसर भी उसी भाषा पे डिपेंड करता है, क्योंकि भाई यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बाद में डिक्लेयर किया, और महिला दिवस पहला जो है महिला हड़ताल के माध्यम से अमेरिका आदि देश में जो है मनाए गए, है ना। तो ये 2 ईस्वी हैं, और अब काउंट कर लेंगे, अब देख लेंगे कि भाई किस हिसाब से पूछा गया है। अगर इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ को इंक्लूड किया गया होगा तो आपको 1977 से काउंट करना है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ को इंक्लूड नहीं किया होगा तो आपको 1909 से काउंट करना है। तो डिपेंड करता है कि आंसर क्या था। बहरहाल यहाँ पे जो मैं फैक्ट दूंगा आज के बाद कभी भी इसमें कंफ्यूजन आपको कोई भी नहीं होने वाला है। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया आगामी एग्जाम के लिए, तो इसका थीम जो रखा गया था, ये रखा गया था कि डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, जो आपका IT वगैरह होता है प्रौद्योगिकी, है ना। तो भाई डिजिटल लैंगिक समानता के लिए, लैंगिक समानता आप समझ ही रहे हैं कि भाई महिला और पुरुष में जो भेदभाव है तो इनको जो है समानता चाहते हैं इसमें डिजिटली, ये थीम था इनका। इनके अलावा भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पे। सरोजिनी नायडू हमारे देश के प्रथम महिला राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश की बनी थी, और सरोजिनी नायडू हमारे देश की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1925 में, ठीक है। वैसे कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है 1917 में, लेकिन एनी बेसेंट आयरिश लेडी थी, है ना, इंडिया की ओरिजिन नहीं थी। इनके अलावा प्रथम बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन 1909 में किया गया था। तत्पश्चात 1977 में आधिकारिक तौर पर इन्हें मान्यता मिली, किससे, यूएनओ से, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से। अगर समझ लीजिए कोई भी चीज अगर विश्वव्यापी है, अगर पूरे मतलब पूरे दुनिया में लागू होती है, इंटरनेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होती है, तो उसको जो है ये सर्टिफिकेट या फिर ये तारीख कौन डिसाइड करके देते हैं, तो ये आपका यूएनओ देते हैं, महासभा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो आपका 1909 में होगा, बता दिया भाई आंसर यहाँ से डिपेंड होगा कि कैसा लैंग्वेज था। अगर आपको पहली बार किसने मनाया, कहाँ मनाया, है ना, कब से हो रही है, तो 1909 से काउंट करना है। आप लोग ऑप्शन ही बता देंगे तो मैं आंसर बता दूंगा, है ना। और 1977 से जो है यूएनए के बाद अगर ऐसा लिखा है कि यूएनए ने कब आधिकारिक दर्जा दिया, तो 1977 से काउंट करना है, और 2023 तक, है ना। एपी तो आपको आता ही है, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन तो आप काफी बनाते हैं मैथ में भैया, है ना। इसके अलावा पहली महिला दिवस जो है अमेरिका में 28 फरवरी 1990 को मनाया गया। तो देखिए आजकल कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम क्या मनाते हैं इंटरनेशनल महिला दिवस 8 मार्च को, लेकिन जो पहला सेलिब्रेट किया गया था इसी का तो ये बीज है, बाद में 77 में मिला मान्यता भाई। तो ये
बाद में 8 मार्च को हुए जाने लगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं और 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जनवरी महीने के अपने देश के लिहाज से, इसे ध्यान रखेंगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया कि तमिलनाडु की नवेली किसके लिए प्रसिद्ध है। भैया तमिलनाडु की नवेली जो है कोयला, उसमें भी किस प्रकार का कोयला, तो लिग्नाइट। लिग्नाइट देखिए कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो आपका लिग्नाइट होता है जी, एक आपका बिटुमिनस होता है, इसे मुलायम कोयला कहते हैं, एक आपका जो है एंथ्रासाइट होता है, ये कोयला का सबसे अच्छा क्वालिटी है, यानी इसकी ऊष्मीयमान सबसे अधिक होती है। इसके अलावा एक आपका सबसे लो कोयला है पिट। तो कोयला भी 4 प्रकार के होते हैं। कोयला क्या है, जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है, कार्बन का अपरूप कह सकते हैं। कोयला का निर्माण कैसे होते हैं, हजारों लाखों करोड़ों वर्ष के जो है नीचे दबने से होती है, जो आपका पेड़ पौधे दब जाते हैं तो कोयला का निर्माण होते हैं। इसीलिए इसे जो है आप नवीकरणीय संसाधन कहेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन, हर चीज को रिलेट करना सीखिए। तो इसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे, अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। अनवीकरणीय और नवीकरणीय क्या होता है मैंने आपको समझा चुका है। एक उदाहरण देता हूं, एक दिन पट से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए सूरज की प्रकाश, ये नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय, तो आप कहोगे जी सर नवीकरणीय है क्योंकि सूरज की प्रकाश कभी कम होगा जी, कितना भी ले लो फ्री तो है ना। तो भाई और कोयला अगर आप बहुत यूज करोगे तो एक दिन ऐसा होगा खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, है ना। तो फिर झोला उठा के चल देंगे जी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, तो इसलिए धीरे धीरे खत्म करना चाहिए। ठीक है, और भारत में जो बिजली की उत्पादन होती है बंधु, तो इसमें तापीय ऊर्जा का ही सबसे अच्छा मतलब ज्यादा प्रतिशत है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। इसीलिए हमें कभी भी घर छोड़े तो पंखा छोड़ के ना छोड़े, है ना, लाइट जलते हुए ना छोड़े। इससे आज ना आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं होता है, आगामी 100,000 साल के बाद जो है ये चीज भारी पड़ने वाली है। ठीक है भैया, राजस्थान की खेतरी किस लिए है, तांबा के लिए है। झारखंड में जादूगोरा यूरेनियम के लिए है। मध्य प्रदेश का पन्ना हीरा के लिए है। मध्य प्रदेश का नेपानगर जो अखबारी कागज होती है उसके लिए प्रसिद्ध है ना। उड़ीसा का जो बादाम पहाड़ी है ये लौह अयस्क के हैं और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का खनन यहीं से हो रही है। कद्रमुख जो कर्नाटक है, लौह अयस्क का खदान है, कर्नाटक में है। कोलार गोल्डफील्ड, केजीएफ पिक्चर बहुत देखे, रॉकी भाई, तो ये कहाँ का है भाई, ये कर्नाटक का है। इसके अलावा वर्तमान में भारत के चीफ मिनिस्टर नहीं पूछा था भाई, भारत के चीफ मिनिस्टर वित्त मंत्री पूछा था। ठीक है, वित्त मंत्री कर लीजिएगा इसे, फिनेंस मिनिस्टर। तो भैया ये निर्मला सीतारमण जी है, लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए है, शायद पहले वाले में भी थी। हाँ, इसके अलावा स्वतंत्र भारत की प्रथम बजट पेश करने वाले सन्मुखम शेट्टी या फिर शेट्टी भी लिखेंगे इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में। इनके अलावा गणतंत्र भारत के प्रथम बजट पेश करने वाले जॉन मथाई साहब, और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले तो आपका मोरारजी देसाई साहब 10 टाइम, है ना। अच्छा, मोरारजी देसाई साहब भी वैसे इंसान है जो पहली बार गैर कांग्रेसी पीएम बने थे। किस पार्टी से, जनता पार्टी से, जनता पार्टी से। कब, देखिए बीजेपी 1980 में नाम पर आया भैया, पहले जनता पार्टी था। ठीक है, और मोरारजी देसाई पहले जो है देश के गैर कांग्रेसी आपका पीएम बने थे, मतलब कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखते थे। ठीक है, और ये जो है आपका जनता पार्टी पीएम मोरारजी देसाई 10 टाइम। मोरारजी देसाई के बारे में मैं कुछ और बताने वाला था लेकिन मैं इसे अभी भूल गया। चलिए ठीक है, कोई नहीं, याद आएगा तो मैं बता दूंगा, हो जाता है ना। इसके अलावा जो आपका किस धातु या अधातु या तत्व, यानी परमाणु क्रमांक 101 है, मतलब सीधे सीधे पूछ रहा है कि आप पीरियोडिक टेबल में जो 101वां स्थान पे उसे क्या कहते हैं। तो इसका नाम है मेंडेलियम। मेंडेलियम कहाँ पे आ जाएगा भाई, एक्टियोनाइट्स के अंदर आ जाएगा। आपने परमाणु जो पीरियोडिक टेबल है इस प्रकार से आपने देखे होंगे कि भाई इस प्रकार से 7 होते हैं और ऊपर से जो है इस प्रकार से 18 होते हैं। 18 को हम कहते हैं वर्ग या समूह और 7 को हम कहते हैं आवर्त। ठीक है, इसके अलावा नीचे में 2 लाइन आपने ऐसे जरूर देखा होगा। ठीक है, एक को जो है लेंथेनाइड कहते हैं और एक को एक्टियोनाइड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्टियोनाइड में मेंडेलियम यहाँ पर है। ठीक है, एक मेंडेलियम जो है सेकेंड थर्ड लास्ट है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है, एयू ऑरम से लिया गया है। चांदी का परमाणु क्रमांक 47 होता है, इसे अर्जेंटम कहते हैं। समूह 16 को कैल्कोजेन कहते हैं, कैल्कोजेन समूह 16 को। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन वगैरह आते हैं, इसे ऑक्सीजन समूह भी कहते हैं। इसके अलावा समूह 17 को हैलोजन कहते हैं और समूह 18 को इनर्ट गैस कहते हैं। हैलोजन में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अक्रिय गैस में जो है आपका हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियोन भी है। ये सभी जो है अक्रिय गैस है, इसे नोबेल गैस भी कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की जो क्लास है, मैं अभी मेरे पास टाइम है तो बहुत अच्छे से जो है थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ। टाइम की अभाव होती है तभी मैं फास्ट चलता हूँ, तो आप जो है
समझ जाइए कि जो फास्ट है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं बहुत फास्ट है, थोड़ा धीरे बोलिए, तो समझ जाइए उस समय जो है टाइम की थोड़ी पाबंदी चल रही होगी। पंडित बिरजू महाराज किस फिल्म के लिए कोरियोग्राफी की थी, है ना। तो बहुत सारे फिल्म है भाई, आप डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा था। तो लेकिन जो लेटेस्ट वाली फिल्म है ये है आपका फिल्म बाजीराव मस्तानी। इनके गाने का नाम है मोहे रंग दो लाल। तो इनके लिए जो है इन्होंने कोरियोग्राफी किए थे, नृत्य निर्देशन किए थे। इसके अलावा काहे छेरे छेरे मोहे नंदलाल, ये भी गीत है, तो इनके लिए जो है देवदास में इन्होंने कोरियोग्राफी की थी। इसके अलावा आलिया भट्ट जो है, आलिया भट्ट भी इनसे जो है क्लास ली थी पंडित बिरजू महाराज से। और किस पिक्चर में काम करने से पहले ली थी, कलंक पिक्चर में काम करने से पहले। कहाँ गया कलंक, यह है कलंक, कलंक पिक्चर में काम करने से पहले। तो इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन अवश्य होगा। पंडित बिरजू महाराज का नाम जो है ब्रजभूषण, ब्रजभूषण साहब थे, इनके मिश्रा जी थे। इनके अलावा जो आपका ब्रिजमोहन मिश्रा थे, ठीक है, ब्रिजमोहन थे, है ना। इनके अलावा पंडित बिरजू महाराज जो है ये कत्थक से संबंधित हैं और आपके लखनऊ घराना से हैं, तो ये बात भी ध्यान रखना। बंगाल का योग और वास्तविक शासक कौन थे, तो भाई बंगाल का योग और वास्तविक शासक तो मेरे ख्याल से सिराजुद्दौला ही थे। आप लोग बताइएगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शन था। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने 1757 में प्लासी का युद्ध किया और उधर से अंग्रेज की तरफ से कौन थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे। कौन जीते, रॉबर्ट क्लाइव। इसके अलावा बंगाल में प्रथम शासक के रूप में मुर्शीद कुली खान ने शासन किया था। तो बंगाल का प्रथम शासक जो है मुर्शीद कुली खान को भी माना जाता है, या फिर बंगाल के संस्थापक जो है मुर्शीद कुली खान को माना जाता है। और वास्तविक अगर शासन की जो बढ़िया से शासन किए या फिर जो स्वतंत्र प्रभार में शासन किए, ये सिराजुद्दौला है। तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या था। इनके अलावा इनसे जो है सुरेंद्र नाथ जी का भी जो नाम जुड़ा जाता है बंगाल से, तो मैं यही बता रहा हूँ ना कि ऑप्शन डिपेंडेंट हो जाएगा ये। इसके अलावा बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, है ना। इसके अलावा बंगाल विभाजन निरस्त जो है 1911 में किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। इनके अलावा बंगाल में काल कोठरी की घटना हुई थी जिसमें बहुत सारे यानी सैकड़ों अंग्रेज जो है मर गए थे दम घुट के। इसके अलावा नगद वेतन किसने शुरू किया था, भाई नगद वेतन जो है या फिर सेना में देख रेखाव बढ़िया करने सेना व्यवस्था को, ये अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक दिल्ली पर शासन किए थे, है ना। ये डायरेक्ट इनके ईस्वी पूछते हैं कि भाई कब शासन किए थे, तो ईस्वी जो आपके सामने है वही है आपका 1296 से 1316। इनके अलावा बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लगाए, अलाउद्दीन खिलजी। सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। हजार खंबा महल अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर एहसानी भी कह लेते थे कि मैं दूसरा अलेक्जेंडर हूं, दूसरा सिकंदर हूं भैया, है ना। इसके अलावा डीपी धर के मॉडल पे कौन सा पंचवर्षीय योजना आधारित है, देखिए मैंने 5 ईयर प्लान पे एक संपूर्ण वीडियो जो है आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। आज एक बच्चे ने कमेंट कराया है कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर जो है आप वीडियो बना दीजिए। बंधु मुझे पता है कि एग्जाम में कहां से फिक्स पैटर्न की क्वेश्चन आती है, ठीक है, तो उस सारे टॉपिकों पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। आप देखेंगे कि साल भर पुराना है भाई, साल भर पुराना है, लेकिन क्वेश्चन आज भी आ रहे हैं, है ना। तो आएंगे ही क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है। तो ये जो है आपके 5 ईयर प्लान हो या फिर पीरियोडिक टेबल हो, क्लासिकल डांस हो, ये सभी के ऊपर जो है आपके डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो पड़े हैं, जो वीडियो भी आप वॉच कर रहे हैं, ठीक है, वहां से आप जाके देख सकते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना जो था ये हैराट डोमर के मॉडल पे था। 1951 से 56 इसके जो अवधि रहे थे और विशेष बल कृषि पे दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महान लोविस के मॉडल पे था। 1956 से 1961 जो है इनका अवधि रहा था, एक ढक गया था तो 956 लग रहा था 1956। अब भारी उद्योग पे बल दिया गया। इन भारी उद्योग में 3 फैक्ट्रियां जो है प्रमुख है, दुर्गापुर, राउरकेला और आपका भिलाई। इनके अलावा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 सुब्रमण्यम या चक्रवर्ती मॉडल मिथुन चक्रवर्ती वाला चक्रवर्ती मॉडल पे आधारित है। इसके अलावा योजना अवकाश किसे कहा गया, भाई जब पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई गई 3 साल के लिए, उसे 1966 से 1999 को योजना अवकाश कहा गया, ये भी पूछा गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना को रुद्र एलन मॉडल कहा जाता है। तो ये पांचों जो है मॉडल 1 से लेकर 5 तक मैंने बताया, कम से कम इसे पांचों जरूर ध्यान रखें। चौथी पंचवर्षीय योजना में आपने देखना है कि भाई डिले है। डिले कैसे है कि भाई 1961 से 66 होना चाहिए, तो चौथा 66 से जो है 6 5 11 71 होना चाहिए। लेकिन यहाँ 66 से 69 जो है पंचवर्षीय योजना नहीं बने, इसीलिए 69 से 74 जो है आपका चौथे का आपका जो है अवधि है। चौथा में क्या क्या होता है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, इसरो की स्थापना होती है, बैंकिंग की राष्ट्रीयकरण होती है। 3 काम जो है जरूर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ मानव चंद्रमा पे जाते हैं। बर्मा की राजधानी आपसे पूछा गया है नेपिता या न्यापिता। इस प्रकार से देखिए एसएससी का जो हिंदी होता है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसी प्रकार से लिखेगा नेपिता, इस प्रकार से ह भी लिख देगा नेपिता, है ना, या फिर नेपिडा भी मैंने लिखा देखा हूं, नेपिडा इस प्रकार से, ठीक है। तो डिपेंड करता है इस प्रकार का कौन प्रोनाउंसिएशन आपसे मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके एवज में तुरंत एकदम नजदीक वाला नहीं देगा कि भाई गलती हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है, नेपिता होगा, ठीक है ना। बर्मा का आधुनिक नाम म्यांमार है ना। बर्मा में बर्मी भाषा बोली जाती है।
बर्मा की मुद्रा क्या है? क्यात। क्या है? क्यात, 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 बर्मी क्यात। इसके अलावा बर्मा की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है? तो ममियाना, ममियाना सिखाया हो ना, ममियाना। तो ममियाना से लगता है आपका बर्मा का सीमा। मौ से हो जाता है जी आपका क्या? मौ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से है ना, आ से अरुणाचल प्रदेश है ना, ना से नागालैंड। ममियाना, ममियाना। इसके अलावा 1463 किलोमीटर की सीमा लगती है। यू श्रीनिवास का संबंध किस वाद्य यंत्र? देखिए रिपीट किया गया क्वेश्चन, ये ज्यादा जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में तो नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन रिपीट किया गया इसी बार, तो आपको जो है बोनस पॉइंट दिया है। ठीक है, तो यू श्रीनिवास जो है ये आपका मेंडोलिन। इसके अलावा अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, टी.एच. विनायक घाटम, तोताराम पखावज, जुबिन मेहता सिंफनी है ना, राहुल शर्मा एक है, राहुल शर्मा। तो शिव कुमार जो पंडित शिव कुमार शर्मा है ना, उन्हीं से जुड़े हुए राहुल शर्मा। तो राहुल शर्मा मेरे ख्याल से संतूर प्ले करते हैं। ठीक है, इसके अलावा भजन सुपारी भी संतूर प्ले करते हैं, राहुल शर्मा भजन सुपारी, और आपका जो है पंडित शिव कुमार शर्मा। इसके अलावा पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, असद अली खान बीना प्ले करते हैं, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, फैयाज, सुखविंदर, विजय घाटे, गुदई महाराज यानी समता प्रसाद, लच्छू महाराज है ना, अच्छन महाराज, ये सभी के सभी जो है आपका कहां से भाई? कंठे महाराज। ये सभी के सभी क्या है? ये तबला के वादक हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अखिल भारतीय किसान सभा कब का पढ़ाया हूं भाई? तो ये 1936 लखनऊ में हुआ था। स्वामी शाहजानंद इनके जो है अध्यक्ष थे, और आपका सीईओ कहिए या फिर उस समय का जो एक और पोस्ट थे उपाध्यक्ष कह लीजिए, या फिर कोई और पोस्ट का नाम दे दीजिए, क्योंकि दो ही चीफ थे उसमें। तो एक एनजी रंगा थे, इन्हें भी ध्यान रखेंगे, जीएन रंगा या एनजी रंगा, रंगा नाम था है ना। इनके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में हुआ था, हसरा फिरोज शाह कोटला मैदान, जो आज का अरुण जेटली मैदान के नाम से जानते हैं। यहाँ पे भगत सिंह साहब ने इनका नाम जो है एचआरए का नाम बदलकर हसरा कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होती है, महात्मा गांधी इनके जो है सूत्रधार रहे थे, डू और डाई का नारा दिया गया था। मुंबई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। सिरपुर महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है भाई? सिरपुर फेस्टिवल जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, खजुराहो डांस फेस्टिवल मध्य प्रदेश में, मांडू महोत्सव ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट पिच की लंबाई पूछा गया है, 20.12 मीटर है ना। एक दिन किलोमीटर टाइप हो गया था, तो आप खुद ही दिमाग लगाइए ना कि भाई क्रिकेट की जो रन लेने वाली ये 20 किलोमीटर का होगा क्या, है ना। तो आधा मैराथन हो गया भाई एक रन लेने के लिए, है ना। तो किलोमीटर टाइप हो गया था, आप लोगों ने बहुत ज्यादा है ना उस पर। इसके अलावा कबड्डी में कौन सा लाइन यूज नहीं किया जाता? देखिए कबड्डी में जो लाइन यूज होते हैं ना, वो याद रहेगा तो आप कौन सा नहीं कहते छांट देंगे। तो कबड्डी में बोक लाइन और बोनस लाइन यूज किया जाता है। ठीक है, कबड्डी के मैट की लंबाई जो जेंट्स वाला होता है 13 मीटर और चौड़ाई जो होता है 10 मीटर, लेकिन लेडीज वाले का कम होता है, ध्यान रखेंगे। तो जेंट्स वाला याद रखेंगे तो लेडीज वाला अपने आप छांट देंगे आप। इसके अलावा कबड्डी में 40 मिनट का खेल होता है, 20-20 मिनट का टू सेट होता है। इसके अलावा कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में कितने प्रतिशत आवासी जो है कृषि डिपेंडेंट थे, मतलब एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे? तो भाई जनगणना 2011 के अनुसार जो है 55 से 60% जो है जनता ये कृषि पर आधारित आज भी है। और अब हमारे ख्याल से 2021 में थोड़ा सा घटेगा, ऐसा मैं आशा कर रहा हूं कि 50 से नीचे आ जाएगा। अगर एग्जैक्ट कहे ना तो एग्जैक्ट जो है आप 58 या 57% मार सकते हैं एग्जाम के अंदर। मैंने आपको 55 से 60 बताया है। आजादी के समय देश में जो जनता थे 75% कृषि पर ही आधारित था। भाई आजादी के समय कुछ तो था ही नहीं, सब तो लूट के ले गए सब, है ना। वर्तमान में भारत के जीडीपी जो है कृषि का योगदान कितना 18 से 20% है। कृषि को प्राथमिक सेक्टर में रखा गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। मछली पालन वगैरह भी प्राथमिक सेक्टर में ही आ जाते हैं। द्वितीयक में आपका जो है उद्योग क्षेत्र, और तीसरा में जो है सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसकी मिलान गलत की गई है? आपको ये 3 आर्टिकल मुझे प्राप्त हुआ है, एक आर्टिकल और भी दिया गया होगा जो सही रहा होगा, और ये 3 आर्टिकल को गलत मिलाया गया होगा। 17 का संबंध छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत फंडामेंटल राइट वाली आर्टिकल है। 15 में जाति धर्म लिंग नाम आदि के आधार पर जो कोई भेदभाव नहीं करेगा। 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक व्यक्ति का अधिकार है, भाषण करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठक करने का अधिकार है, तो इंडिया में कहीं भी घूमने का अधिकार है, कहीं भी घर लेने का अधिकार है ना। सहकारी समिति गठन का अधिकार है। ये सभी के सभी 19 में आ जाते हैं। 14 से 18 जो है समता का अधिकार है, जिसमें 14 जो है समता का अधिकार ही डायरेक्ट उसका नाम ही है। इसके अलावा समानता कर लीजिएगा, इसको समानता इक्वलिटी कर लीजिएगा, समानता राइट, समता नहीं। 14 में समता का अधिकार, 15 बता ही दिया। 16 में अवसरों के मामले में समानता, 17 बता ही दिया। 18 उपाधियों का अंत, 19 बता ही दिया। 20 और 22 जो है ये सजा के मामले में छूट है। 23 और 24 में यहाँ पर बताऊंगा मानव तस्करी पर रोक, और 24 बाल श्रम पर निषेध। 25 और 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता है। 29-30 अल्पसंख्यक हित है। 31 निष्क्रिय है, और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब तक तो हमको लग रहा है कि आपको संविधान का आधा आर्टिकल याद हो गया हो जी, है
इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? अब इसमें जो है डेट जरूर दिया होगा, ये क्वेश्चन में डेट जरूर दिया होगा, क्योंकि भाई हर राज्य में तो कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता ही रहता है ना। तो मैं इस वाले लैंग्वेज से क्या ही आंसर दूं, तो इसके जो है मुझे मतलब क्वेश्चन क्लियर न होने के कारण इसकी जवाब नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि बजट पेश करते समय किस बात की घोषणा की जाती है? भाई हर बार बजट में अलग अलग बात की घोषणा की जाती है। एक तो फिक्स होती है अपनी परिचय, है ना, वो बात है तो बात अलग है। दूसरी बात जो है, जो एजेंडा रहता है, जो आपका बजट का लिस्ट रहता है ना, कि भाई क्या क्या इस बार जो है घोषणा करना है, ये तो बदलते रहते हैं, है ना, तो ये फिकल है भाई। तो ये जो है क्वेश्चन ये भी हमारे ख्याल से क्लियर नहीं है। तो भाई दोस्तों ये थे आज के कल के चौथे शिफ्ट में एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और जिनको पेड पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको पेड पीडीएफ मिल जाएगा। मात्र 25 रुपये में 57 क्लास की पीडीएफ मिलेगी, जो प्रैक्टिस सेट का शाम का समय क्लास करवाते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।